नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और सोजत का बहुचर्चित एक हत्याकांड का मामला सनसनी चारों तरफ फैल गई कि आखिर हत्यारा कौन है। सुनियोजित ढंग से मारा गया, एक निर्दोष की हत्या की गई, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही है। हमारे साथ पुलिस के जांबाज यहाँ पर गोपाल सिंह जी है, इनकी पूरी टीम विपिन कुमार जी और देरावर सिंह जी के नेतृत्व में और चुनाराम जी जाट एसपी साहब के निर्देशन में पूरी टीम उत्तराखंड गई है और 2 जनों को गिरफ्तार करके लेके आ रही है। बाकी का मामला हम गोपाल सिंह जी ऐसा ही जो है अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम कराने आए हैं, परिवार भी यहाँ है, हम आपसे बात करेंगे। सर, कैसे क्या मामला हुआ? परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग इत्तला मिली थी कि बिलाड़ा मोड़ से अटपटा की तरफ चलते हैं तो एक लेडीज़ की बॉडी पड़ी है सड़क के किनारे पे, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के काफ़ी प्रयास किए गए। उसके बाद में सोशल मीडिया से हमारे पुलिस के स्रोतों से पता चला, तब सीआई साहब और टीम गठित करके और उत्तराखंड की तरफ गए हैं और कल ये परिजन आए हैं, लड़की के पिताजी यशपाल सिंह जी और भाई हिमांशु। तो इन्होंने कल मुकदमा दर्ज करवाया है, उस पर पीएम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने पे ही पता चलेगा वास्तविकता क्या है। गोलियां कुछ सर कितनी अभी मालूम चल गया? नहीं, अभी नहीं, पीएम के बाद ही। पीएम के बाद में अभी पीएम हो रहा है, यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। गोलियां कितनी लगी है वो बाद में ध्यान पड़ेगा। और सर, प्रथम दृष्टिया आरोपी हत्यारा जो है क्यों हत्या की, कोई कारण का मालूम चला? अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया है, वो पूछताछ पे पता चल जाएगा क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ। पूछताछ के बाद में जो पीसी होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पुलिस अपना बताएगी कि किस प्रकार से उन्होंने हत्या की, क्यों की, वजह क्या रही है। लेकिन एक बार चारों तरफ ऐसी सनसनी फैली कि इस प्रकार की लेडीज की हत्या कौन करके यहाँ पे फेंक सकता है। लेकिन पुलिस के जाबाज ने पूरा पता लगाया, उत्तराखंड तक पीछे पहुंच गई, अभी पकड़ करके लेके आ रहे हैं। मृतिका के परिजन यहाँ पर है, जिनके साथ में एक टूट पड़ा है एक पहाड़, और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के बहाने से यहाँ लेकर के यहाँ इस प्रकार का हत्याकांड करके वो बंदा यहाँ से फरार हो जाएगा अपने ड्राइवर सहित। आपका शुभ नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु जी, आप क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ उसका। मृतका के आप भाई हैं? ये जो घटना हुई, क्या कारण रहा है आपको अभी तक क्या संज्ञान में आया है? जी, ये पहले से ही शादी जब से हुई थी उस टाइम से ही डिस्प्यूट चल रहा था। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, ये हमारी बहन को दहेज के लिए कि पैसे दो, इस टाइप से पहले से ही बोलता था। कितने साल हो गए इनकी शादी के? इनके शादी को 9 साल हो गए, करीब 9-10 साल। बाल बच्चे? एक लड़की है 7 साल की, और उसको भी हमारे घर नहीं आने देता था, बच्ची को भी, और हमारी बहन को भी नहीं आने देता था जी। फिर भी हमारी बहन बहुत समझदार थी, वो रिश्ता निभाना चाहती थी और हमें कुछ कार्रवाई भी नहीं करना चाहती थी, जिससे हमें नहीं बताती थी सारी बातें। वो खुद एक तरह से सहन करती गई जी। और अब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हमारी बहन गायब है। ये 13 तारीख को बोल कर आए थे कि हम खाटू श्याम ऐसे ऐसे दर्शन करने चल रहे हैं, और बहला फुसला के किसी तरीके से, इनका प्लान पहले से ही था कि ऐसा ऐसा हमें करना है, लेकिन उसको पता ही नहीं चला, जो कि वो तो एक तरीके से साथ थी इनके, लेकिन उसे कुछ भी इस तरह का पता नहीं चला। क्योंकि हमारी बात उससे परिजनों की बात हुई थी 17 तारीख में, उससे बात हुई सुबह मंगल के दिन बात हुई, तो उससे पता चला कि ऐसे ऐसे हम यहाँ आए हैं। अच्छा ठीक है, बस नॉर्मल ये उससे इतनी ही बात हो पाई। बाकी उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगा। फिर हमें सोशल मीडिया के हमें पता चला कि हमारी बहन गायब है कहीं। हमने सीधा कह दिया कि इन्होंने मार दी है। और अपने समझी से भी कहते साले तेने मारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि क्या बोलेंगे कि हमारी बहन की मृत्यु, गोली मारकर मृत्यु कर दी गई है। तो हम यहाँ पहुँचे, फिर सोदत सिटी में यहाँ हम पहुँचे, और हमें थाने में जहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हमारी बहन की। फिर आपने भी रिपोर्ट दी? हाँ। क्या नाम था आपकी बहन का? मृतका का वर्षा नाम था जी। और आपके जो जिया जी जिन्होंने विशाल कुमार जी। आप कौन से धर्म जाति से आते हैं? जी, चौहान है, राजपूत। चौहान राजपूत हैं आप? चौहान राजपूत हैं। और पूरे घर की साजिश है, पूरे घर की साजिश है, और पूरे सब के सब जितने भी हैं सारे इस साजिश में शामिल हैं। कौन कौन है, उनका नाम बताना चाहेंगे? जी, संजू, इनके ससुर साहब, संजू प्रधान बोलते हैं उनको, और रजनी इनकी सास,
और अभिषेक उनका छोटा भाई और उसकी पत्नी अंजलि। और अंजलि के साथ भी ऐसा अब हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि पहले से भी पता था, पहले से ही बताती थी कोई अवैध संबंध थे। जी जी। और ये वकील भी है, वकील है ये। इस वजह से इनके साथ अवैध संबंध थे उसके, इनकी छोटी वाइफ के, जो छोटे भाई की वाइफ है उसके साथ अवैध संबंध थे इनके, जिससे इनके अनबन रहती थी थोड़ी सी, और इस वजह से इनकी अनबन रहती थी जिससे इन्होंने ये काम करा। खुले आम मीडिया पे आरोप लगाया जा रहा है। हिमांशु जो भाई है ये कह रहे हैं कि हमारे जिया जी के अवैध संबंध थे, उनके भाई के छोटी भाई के बहू के साथ में थे। इस प्रकार के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है कि ये कोई न कोई ऐसा घर में कारण रहा है अवैध संबंधों का, जो ये गले की फांस इस निर्दोष बच्ची पर पड़ गई। हमारे साथ उनके पिताश्री भी है। शुभ नाम आपका? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह जी, आपको बहुत दुख हुआ होगा। फांसी होनी चाहिए, फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी हो जानी चाहिए, 65 करोड़ में चला जाए तो फांसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कह रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर चलाया जाए जल्दी, ये जो लोग है फांसी की मांग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इनके जो पावना है, इनके जो जमाई है, वकील है, शातिराना तरीके से मारने की और फिर बात को दबाने की कोशिश की पूरी। 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूध लाकर घुमाता रहा यार, यही बहनचों ने मार दी। नमस्कार साथियों, इस घटना की कुछ और जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मृतका वर्षा चौहान का मायका पीहर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की धामपुर तहसील तथा रहेड़ थाना क्षेत्र का ग्राम उदयपुर उर्फ चांदपुर गांव है तथा स्वर्गीय वर्षा का ससुराल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में है। ससुराल और मायके के बीच मात्र 3-4 किलोमीटर का फासला है, अर्थात बीच में बॉर्डर है। बॉर्डर के आसपास पीहर और ससुराल स्थित है। स्वर्गीय वर्षा के पिता का कहना है कि मेरी पुत्री को बार बार यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि एक बार गर्भपात भी करवा दिया गया। वर्षा सब कुछ सहती गई तथा अंत में दामाद पति ने वर्षा की हत्या कर डाली। पति विशाल पेशे से वकील है तथा 15 जून को वर्षा का जन्मदिन था। इस बहाने से राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के दर्शन करवाकर वर्षा को धोखे में रखकर उसकी हत्या कर शव सोजत बिलाड़ा रोड पर फेंककर फरार हो गया। घटना का पता चलते ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर मृतका की शिनाख्त की आम अपील की तथा बात वर्षा के मायके में पहुंच गई। पाली एसपी चूनाराम जाट, एडिशनल एसपी विपिन शर्मा, डिविया एसपी सोजत देरावर सिंह सोडा के सुपरविजन में तथा एसएचओ सोजत कपूराराम के निर्देशन में टीमें गठित की गई। फिलहाल पुलिस को सफलता हासिल हुई है। एसएचओ कपूराराम ने आरोपी हत्यारे विशाल तथा उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है तथा सोजत लाया जा रहा है। पूछताछ के बाद में यह स्पष्ट होगा कि आखिर पत्नी की हत्या पति ने क्यों की। जी राजीव जी। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे हैं? सर नमस्कार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फोन आते ही, आपका आदेश मिलता ही मैं यहाँ से बिलाड़ा से सोजत चला गया। 40 किलोमीटर है हमारे यहाँ से जी। और मृतका के जो है भैया और उनके जो है पिता हमको वहाँ पे मिल गए जी। और पुलिस के ऑफिसर्स हमें वहाँ मिले हैं, हमने उनका बाइट भी लिया है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आपका एक परिचय हम लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र का निवासी हूँ जी, और मैं वर्तमान में हिंदुस्तान मीडिया से प्रेस रिपोर्टर भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कभी हादसा हुआ है, ये रेहड़ थाना क्षेत्र की एक रहने वाली थी युवती, इसका नाम है वर्षा चौहान जी, जिसकी शादी नजदीक के उत्तराखंड के जसपुर में विशाल एडवोकेट से हुई थी वर्ष 2015 में। शादी के बाद से ही इन दोनों पति पत्नी में कुछ अनबन थी, जैसा कि मृतका वर्षा चौहान के ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है जी। इसी बीच 13 तारीख को वर्षा चौहान के पति विशाल उसके जन्मदिन पे, जो कि 15 जून को था, कहकर उसे खाटू श्याम जी राजस्थान घुमाने ले गए। बिल्कुल। इस दौरान वो 17 तारीख को वापस आए और उन्होंने बताया कि वर्षा कहीं मिस हो गई है। इसी दौरान आपके न्यूज के माध्यम से पता चला कि एक बॉडी 19 तारीख को बिलाड़ा मार्ग पर थाना क्षेत्र सजाद सिटी के अंतर्गत मिली है, जिससे उस महिला की शिनाख्त हुई। बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, जैसे ही यहाँ से सूचना मिली तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब प्रचार किया ताकि आप लोगों तक बात पहुंच जाए। जी, इसी माध्यम से और आपकी न्यूज के माध्यम से उस महिला की शिनाख्त हुई और थाने में इस संबंध में तहरीर दी गई। तत्काल पुलिस वहां रवाना हुई और वहां पे जाके इस महिला की पहचान हुई। ये वर्षा चौहान थी। आरोप है कि इसके पति ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी और इस संबंध में उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर और वर्षा चौहान का पति विशाल चौहान शामिल है। बिल्कुल, हमारे यहाँ के जो एसएचओ महोदय हैं वो कपूराराम जी है, सोजत एसएचओ हैं
कपूरा राम जी और उनकी टीम यहाँ से हाथों हाथ ही रवाना हो गई। डॉक्टर विपिन जी जो शर्मा है, यहाँ पे जाट एसपी है, और देरावर सिंह जी डीवाईएसपी साहब है, उनके निर्देशन में, और चुनाराम जी जाट एसपी है, उनके निर्देशन में कपूरा राम जी वहाँ पर गए और वहाँ से सफलता हासिल करके अभी टीम वहाँ से लेकर के आ रही है। मैंने सारा थाने में जाके पता किया है। और आगे क्यों मारा, कैसे मारा, कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि पुलिस ने ये बोला है कि वो गिरफ्तारी हो चुकी है, यहाँ आने के बाद में पूछताछ में मालूम चलेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि विशाल चौहान की शादी के बाद से ही, जैसे कि वर्षा मृतका जो है वर्षा चौहान युवती, उसके परिजनों का कहना ये है कि शादी के बाद से ही इनमें कुछ अनबन थी, दहेज को शुरू हो चुकी थी, दहेज को भी जी इसके साथ मारपीट करते थे, इसे तंग करते थे जी। और वहीं लड़की मृतका के जो वर्षा चौहान का भाई है हिमांशु, उनका कहना ये है कि जो उनका जीजा विशाल चौहान थे, उनके किसी महिला से अवैध संबंध भी, हाँ बताया मेरे बाइट में, करती थी। बिल्कुल एक बाइट में बताया इनके छोटे भाई की मिसेज के साथ में इनके अनैतिक संबंध थे, और इस वर्षा का पहले से एक कोई जो है गर्भपात भी इन लोगों ने करवाया था, और ये वर्षा सहन करती गई मामला। तो ये बात भी प्रकाश में आया है। अब आगे जांच पड़ताल में क्या आता है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमको चला करके कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप भी वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर हैं और निष्पक्ष आप अपनी पत्रकारिता करते रहें। इस संबंध में और भी कोई जानकारी हो तो आप साझा करें और हम आपसे करेंगे। बिल्कुल अजीब जी। हाँ, एक बार वापस वर्षा का जो है पीर कहाँ है और इसका ससुराल कहाँ है, वो हम आपसे जानना चाह रहे थे। राजीव जी, वर्षा जो मृतक महिला है, ये मेरी क्लास फेलो भी रह चुकी है इंटर में। ये रेहड़ में राजकीय नवोदय इंटर कॉलेज में छात्रा थी, और ये रहने वाली है। बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जानते होंगे, आपकी क्लासमेट रह चुकी है जी। काफी होनहार लड़की थी जी। पढ़ाई में कैसी थी आशुतोष जी? पढ़ाई में कैसी थी? वर्ष 2000 के समथिंग इन्होंने इंटर किया था और पूरा कॉलेज टॉप किया था। बहुत होनहार खुश मिजाज की लड़की थी, और जो है ये रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर उर्फ चांदपुर की रहने वाली थी। ग्राम जो है उदयपुर उर्फ चांदपुर वहाँ है रेहड़ में, जनपद जी रेहड़ थाना क्षेत्र का उदयपुर, जो जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये 4 भाई बहन है, मृतका सब में बड़ी थी, इसके अलावा 2 बहनें एक भाई है। इसकी शादी वर्ष 2015 में जसपुर, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है कोतवाली नगर, वहाँ पे विशाल एडवोकेट से हुई थी। उत्तराखंड में? वो वहाँ से कितना दूर है? ये लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि आप बॉर्डर पर हैं? जी, बॉर्डर यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर थाना क्षेत्र है रेहड़। ये रेहड़ है, और वो उधम सिंह नगर में वहाँ पर है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपके जवाहर वीर गोगा जी, जो वहाँ के आप लोकल स्थानीय देवता के रूप में आप उन्हें मानते हैं? हाँ मानते हैं, पूछते हैं यहाँ पे गोगा जी। गोगा जी को पूछते हैं। गोगा जी का ननिहाल रेहड़ी का था। ओहो, अच्छी बात बताई आपने जी। यहाँ काफी भाद्रपद की नवमी को बहुत विशाल मेल लगता है गोगा जी की माड़ी पर रेहड़ में। जी, बड़ा सुंदर विषय है ये। तो वर्षा के कितने बाल बच्चे? वर्षा के एक बेटी है लक्षिका उर्फ परी, 7 वर्ष की। फिलहाल एक ही बच्चा है मृतका के। जी, जो इस समय अपने जो है ननिहाल में रह रही है। अच्छा, ननिहाल में रह रही है जी, इस हादसे के बाद से। हादसे के बाद से रह रही है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष जी, आपने पीएचडी किस में कर रखी है? मैंने ज्योग्राफी में, भूगोल में। चलिए, आपने हमने इतनी बातें बताई है, इतनी जानकारियां दी है दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद।